पद कमल बारंबार मनाई, गुण गाऊं सिया राम के, हनुमत हो सहाय। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, समस्त संत चरणों की जय, समस्त भक्त चरणों की जय, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप सब सुधी श्रोताओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। प्रभु की अहेतु की कृपा से 4 दिन उनके गुण गायन का जो अवसर प्राप्त हुआ है, उनकी चरण शरण में समर्पित मेरे जैसे साधारण विद्यार्थी को सामने बैठाकर ऐसे सुधीजन, ग्वालियर के एक से एक प्रकांड विद्वान, अपने अपने क्षेत्र के स्वनाम धन्य महारथी 4 दिन से लगातार मेरा मनोबल बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। भारतीय पद्धति भी यही है। गोस्वामी जी ने लिखा, जो बालक कहे तो तरी बाता, सोनहि मोदितम गुरु पेतो माता। यही विशेषता है और यही विशेषता समन्वय करने का कारक भी बनती रही है। पात्र कोई भी हो, उसका उद्देश्य एक ही है, राम कथा में सहायक भूमिका का निर्वहन। ये जो हमारी मान्यता है, नकारात्मकता का भारतीय समाज में स्थान नहीं था। अत्यंत सकारात्मक ढंग से सोचना, बार बार समझाना, फूल नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। फूल बन पाओ तो बहुत अच्छा, और नहीं बन पाओ तो कम से कम कांटे बनकर मत रहना। लगातार समझाया गया, लेकिन इसमें अहिंसा के लिए कोई स्थान नहीं था। बहुत कालांतर में तमाम आक्रमणों के कारण भारतीय वाङ्मय में अहिंसा पर जो इतना बल दिया गया, यह बल हमें भारतीय शास्त्रों में कहीं नहीं मिलता। उल्टे दूसरे प्रकार के उदाहरण मिलते। नहीं मारना तो अकारण चींटी को भी नहीं मारना, और आवश्यकता पड़ने पर किसी का भी जो दुष्ट है, आतताई है, समाज को संताप देने वाला है, कष्ट देने वाला है, उसका वध करने में रत्ती भर भी संकोच नहीं करना। यह भारतीय पद्धति, भारतीय मान्यता, शास्त्रों की परंपरा और तमाम कथानकों का सारा निचोड़ रहा है। कालांतर में जो विकृति आई, अहिंसा पर इतना बल दिया गया, ऐसा लगने लगा जैसे अहिंसा ही एकमात्र साधन है जीवन का। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, गोस्वामी जी ने लिखा। लेकिन किस संदर्भ में? क्योंकि धर्म कोई रूढ़ चीज नहीं है। अलग अलग देश काल की परिस्थिति के अनुसार धर्म की परिभाषाएं, मान्यताएं, परंपराएं परिवर्तित होती रहती हैं, होती रहनी चाहिए। इसलिए समर्थ स्वामी रामदास जी का ये वाक्य बहुत प्रिय लगता है मुझे, बिना नियम के रहना नहीं और बहुत नियम बनाना नहीं। कम नियम जीवन में होने चाहिए, क्योंकि बिना नियम के जीवन चलेगा तो ठीक नहीं चल पाएगा। लेकिन बहुत सारे नियम बना लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी जिंदगी। तो नियम कम बनाओ, जितने बना दो उनका ठीक से निर्वहन करो। और नियम का तो अर्थ ही यही है
यम का निष्ठा पूर्वक पालन करना। जो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य हैं, ये यम है। और उसके बाद स्वामी सत्यानंद जी महाराज लिखते हैं, नियम 5 वर्णन किए। शौच, तोष, तप जान, सदा स्वाध्याय कीजिए, प्रणिधान, गुण खान। ये सारे यम और नियम हमारे जीवन से गायब हो गए। लेकिन इन सारे यम और नियमों का पालन अंततः किसके लिए? इस संपूर्ण समाज को श्रेष्ठ, सुव्यवस्थित और अच्छा बनाते हुए परमात्मा द्वारा दी गई सारी शक्ति का सदुपयोग करके उसकी सृष्टि को और अच्छा बनाते बनाते अंततः परमात्मा तत्व की अनुभूति करते हुए उसी में विलीन हो जाना, यह भारतीय परंपरा है। इस सृष्टि के लिए जो जो हानिकारक हैं, जो जो अहितकारक हैं, उनका रोध करने का आदेश बार बार दिया गया है। इसीलिए कोई ज्यादा प्रश्न नहीं उठाए गए। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को ले जा रहे हैं, सामने से ताड़का चली आती है और गोस्वामी जी ने बहुत विवरण नहीं लिखा। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़िका क्रोध करे धाई, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानते निज बुद्धि। पूछा ही नहीं उन्होंने, ये प्रश्न खड़ा नहीं किया राम ने कि हम रघुवंशी हैं, नारी पर कैसे शस्त्र उठाएंगे। ये प्रश्न खड़ा ही नहीं किया। बाद में इन सद्गुण विकृतियों के कारण समाज को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि गुण की वास्तविक समझ जब गायब हो गई, तब हम लकीर पीटने वाले हो गए और गड़बड़ होती चली गई। इसलिए राम का जीवन, जैसा आपकी सेवा में कल निवेदन किया था, ये सामान्य धर्म है। जब जब आपको परेशानी हो, तब तब कहां जाओ? अपने मूल शास्त्रों की ओर जाओ। जब जब ऐसा लगे कर्तव्य बोध में कुछ गड़बड़ है, किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति आ रही है, मूल शास्त्रों की ओर जाना चाहिए। तब अनुशीलन करें, तब अनुसरण करें, तब अनुकरण करें अपने इन इष्ट देवों का। कृष्ण का जीवन कैसा है जांचें। जब जब जीवन में परेशानी आ रही है और विचलित हो रहे हो, कृष्ण के जीवन पर दृष्टिपात कर लो, ध्यान में आ जाएगा। कितनी बड़ी परेशानी होगी आपके जीवन की, कृष्ण से बड़ी तो नहीं है। कितनी भी बड़ी हो, जरा सोच के देखना, कृष्ण से बड़ी परेशानी जीवन में आ सकती है क्या? इसीलिए कवियों ने लिखा, दुनिया को जो देता रहा सदियों से उजाला, उस कृष्ण के जीवन में अंधेरे भी बहुत है। जीवन के पैदा होने से पहले सगा मामा तलवार लिए बैठा हो, पैदा होने की सूचना मिले और मारूं, इससे बुरी स्थिति किसके जीवन में होगी? और पैदा होने के तत्काल बाद ऐसा नहीं हुआ कि सब कुछ ठीक हो गया। कहीं पूतना आती है, कहीं अघासुर आता है, कहीं बकासुर आता है, कहीं सकटासुर आता है, लगातार चलता रहा और मामाओं का भी वध करना पड़ा। और इतना नहीं हुआ कि कंस का वध हो गया तो सब निरापद हो गया मामला। जरासंध आ रहा है सेना लेके, हर बार 18 आक्रमण हो रहे हैं, मथुरा छोड़ के जाना पड़ता है, महाभारत जैसा भीषण युद्ध अपनी आंखों के सामने देखना पड़ता है, और अंततः अपने ही परिवारजनों को अपने जीवन के अंतिम दिन अपनी आंखों के सामने आपस में कटते मरते देखने का भी समय जिसको देखना पड़ा हो, उस व्यक्तित्व का नाम है कृष्ण। लेकिन ये कृष्ण चक्रधारी कृष्ण के रूप में हिंदुस्तान में विख्यात नहीं हुए, ये मुरलीधर कृष्ण के रूप में विख्यात हुए। इन भीषण से भीषण स्थितियों में जो चैन की बंसी बजा सके, उसे कृष्ण कहा जा सकता है। जीवन में जब जब परेशानी से परेशान हो मन, तब तब इन चरित्रों का अनुशीलन करें। इसीलिए पाठ करते हैं, इसीलिए प्रार्थना करते हैं, इसलिए स्वाध्याय करते हैं। लगातार इनके जीवन का कष्ट कितना था, तब ध्यान में आएगा आपको कि दुख नाम की कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। तब समझ में आएगा जय शंकर प्रसाद की कामायनी का यह वाक्य, दुख वह छीना सा परिधान,
छिपाए है जिसमें सुख गात। दुख तो वह झीना सा वस्त्र है जिसके अंदर सुख छिपा हुआ है। जैसे ही यह दुख हटेगा उसमें से सुख निकल आएगा। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, प्रकृति का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाना भूल। दुख में किस प्रकार सुख छिपा हुआ है, सतत क्रियाशीलता कैसी होनी चाहिए, समर्थ स्वामी रामदास जी सिखाते हैं, समन्वय गोस्वामी तुलसीदास जी सिखाते हैं। मैं कुछ नहीं हूं यह मान्यता भारतीय समाज हमेशा से देता है। इतना ही मेरा मानना है, जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है, ऐसा भारतीय संस्कृति ने कभी नहीं कहा। गोस्वामी तुलसीदास जी तो भगवान शंकर से एक वाक्य कहलवाते, राम जन्म के हेतु अनेका, श्रुति कह अधिक एकते एका, तदपि जथाश्रुत कहूं बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। कितने कारणों से राम का अवतार होता है, हरि अवतार हेतु जेहि होई, इदमित्थम कहे जाए न सोई। इतना महत्वपूर्ण वाक्य है, ऐसा ही है, मैं कह रहा हूं इसलिए ऐसा ही है, ये भारतीय परंपरा नहीं है। बहुत कारण होंगे, मैंने जो सुना है मेरी बुद्धि के अनुसार ऐसा है, यह मैं कह रहा हूं, और फिर भी मान लो ये आवश्यक नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं सावधान सुन सुमति भवानी। आपके पास अपनी मति है, सुमति है, सावधान होकर उसे श्रवण करना है। इस सावधान शब्द का बड़ा महत्व है जीवन में। समर्थ स्वामी रामदास जी के बारे में तो हम सब ने सुना ही है। मुझे तो कई बार लगता है कि सावधान का मतलब केवल वही समझ पाए। विवाह के समय जैसे ही पंडित ने कहा सावधान, जितने मराठी परंपरा में विवाह होते हैं उसमें सारे पंडित कहते हैं हर एक के जीवन में हुआ है सावधान, पर रामदास जी के अलावा कोई दूसरा कभी सावधान नहीं हुआ। पंडित ने कहा बस सीधे हो गए, रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई और संसार चक्र में फंसने के लिए तैयार। ठीक से वही समझ पाए, अभी भी सावधान नहीं समझूंगा तो इस कहां चक्रव्यूह में उलझ जाऊंगा, और विवाह मंडप छोड़ के चले गए। समाज के कल्याण के लिए अपना समग्र जीवन लगा दिया और हम सब अपना जीवन ठीक से जी पाए। इसलिए उन्होंने ये सारी परंपराएं सुस्थापित की, सुव्यवस्थित की, इतने अच्छे नियम बनाए कि लगातार उतने लंबे समय के बाद भी ये मठ भी, ये सारी परंपराएं भी आज तक जैसी की तैसी चल रही हैं। अगर उन नियमों का ठीक पालन किया जाए तो युगों युगों तक इन परंपराओं को ऐसी ही चलाए रखने में रत्ती भर भी परेशानी नहीं आएगी। मूल नियमों से जैसे ही दूर जाएंगे सारी गड़बड़ें हो जाएंगी। इसीलिए हमारी पद्धति में कभी किसी कथाकार ने, कभी किसी लेखक ने अपने आप को प्रस्तुत नहीं किया। दुनिया के तमाम इतिहासकारों ने ये दोष बताया। भारतीय इतिहास इसलिए ठीक इतिहास नहीं माना जाता क्योंकि उसमें कहानियां ही कहानियां हैं, लेखक का तो नाम ही नहीं है, कालक्रम नहीं है। और कालक्रम हमारे यहाँ इसलिए नहीं था कि हम काल को रेखीय गति में चलने वाला नहीं मानते। काल चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। काकभूषण जी बताते हैं जब जब राम जी का अयोध्या में अवतार होता है तब तब मैं वहां जाता हूं। अभी बड़ा विचित्र सा लगेगा ना पाश्चात्य विद्वानों को, तो ये युगों की बात कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो इतिहास को नापने के लिए वही 3-4-2,500 का समय है, 2,500 साल। उसी में उनको फिट करना है, सेट करना है। सिंधु घाटी सभ्यता कहां से आ गई, वेद कहां से आ गए, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के कालखंड में सबको शामिल कर लो। रामायण और महाभारत नहीं आ रहे तो हटा दो इनको, नहीं है ऐतिहासिक ग्रंथ, कहानियां होंगी, क्योंकि वो समय को काल चक्र मानने को तैयार नहीं है। भारतीय संस्कृति में हमेशा से कहा गया साधारण से साधारण, छोटे से छोटा बच्चा भी जब पहली बार संकल्प सुनता है पंडित के मुंह से तब वो सुनता है श्वेत वाराह कल्पे, कल्प की भी बात कर रहे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने संकेत किया काल गणना का,
लव निवेश परमाणु जुग बरस कलप सरचंड। समय की गणना की इकाइयां है। लव निवेश परमाणु जुग बरस कलप सरचंड। भजसिन मन ते राम काल जासु कोदंड। काल राम का कोदंड है, बाण है, लगातार चलता रहता है, चक्र है, निरंतर घूम के फिर हम वहीं पहुंचेंगे। इसीलिए समझना और सीखना, चाहे जितने जन्म जन्मांतर लगा लो, 84 लाख योनियों की जो हमारी कल्पना है, इसीलिए है। प्राणी मात्र के प्रति हमारा भाव कैसा होना चाहिए, ये सारी समझ। गोस्वामी तुलसीदास जी कोई नए ढंग से बात कह रहे हैं ऐसा नहीं हुआ, ये भारतीय परंपरा का यथावत उल्लेख है। जो समर्थ स्वामी रामदास जी ने कहा, उससे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, वही वाल्मीकि जी ने कहा, वही वेद व्यास जी ने कहा। सारी चीजें नहीं उन्होंने, महाभारत में जो है वह ब्रह्मांड में है, जो महाभारत में नहीं है वह फिर समझ लो ब्रह्मांड में नहीं है। इतना विस्तार के साथ 1 लाख श्लोकों वाला महाभारत हमारे लिए उन्होंने किस अवसर पर क्या होना चाहिए जिंदगी में, स्वाध्याय तो करना पड़ेगा। पढ़ने की जो पद्धति कम हो रही है, प्रवृत्ति घट रही है, ये बड़ा दोष समाज का है। युवा पीढ़ी, बहुत भाग्य है कि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में युवा हैं, अन्यथा ये पीढ़ी इन कथाओं में, इस वाङ्मय में बहुत रुचि नहीं ले रही है। लेकिन ये भाग्य की बात है कि इतने युवा हैं और बहुत रुचि ले रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं। लगातार इनको रोज किताबें चाहिए, डेली नई किताब चाहिए, प्रतिदिन ये पढ़ ली, अब ये नहीं दूसरी चाहिए। इस रुचि का जो धीरे धीरे विकास हो रहा है, ये परमात्मा की बड़ी कृपा है। जैसे जैसे हम अपने वाङ्मय की ओर बढ़ते जाएंगे, तब हमें समझ में आती जाएगी कि पात्र कोई सा ले लो आप, चाहे मंथरा ले लो, चाहे कैकेयी ले लो, चाहे जटायु जी ले लो, चाहे संपाति जी ले लो, आपको भूमिका थोड़ी लगती होगी, लेकिन सूत्रधार को जितनी लगती है उतनी भूमिका दी। राम कथा के विकास के लिए जितना आवश्यक है उतनी ही प्रत्येक की भूमिका है, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे वह सकारात्मक हो। भारतीय समाज जीवन के सामने इसलिए रखी गई कि नकारात्मक भूमिका से अपने को बचा पाए, सकारात्मक भूमिका की ओर बढ़ पाए, इसलिए रखना पड़ा। नारियों का बेहद सम्मान करते हैं वो स्वामी तुलसीदास जी। केवल 2 चौपाइयों से आकलन मत करो, ढोल गमार सूत्र पशुमारी सकल ताड़ना के अधिकारी। कई बार मन में तमाम प्रश्न आते हैं, बच्चे पूछते रहते हैं मुझसे, इतने क्यों नाराज हुए तुलसीदास जी नारियों के प्रति, और बहुत तीखे प्रश्न होते हैं, बहुत तीखे। ये सूत्र शब्द क्यों लिख दिया, इतने तीखे प्रश्न करते हैं बहुत, लेकिन बहुत सावधानी से सुनना भी चाहिए और समुचित चर्चा भी करनी चाहिए, उचित मंच पर, उपयुक्त अवसर पर। ये हम सब की जिम्मेदारी है। समझना क्या है, दृष्टि समझना है भारतीय वाङ्मय की, जिसमें कभी ऊंच नीच का भाव था ही नहीं, नर नारी का भेद था ही नहीं, सैद्धांतिक रूप से रत्ती भर भी अवहेलना किसी की नहीं है। इसीलिए सारे पात्र रखे गए, आप जिस वर्ग के लेना चाहते हैं। कौशल्या भी हैं, सुमित्रा भी हैं, सीता भी हैं, मंदोदरी भी हैं, तारा भी हैं और शबरी जी भी हैं। अगर इनके प्रति, नारियों के प्रति द्वेष भाव रहा होता तो निसंदेह इन पात्रों को इतना आदरणीय बनाने की प्रयास तुलसीदास जी ने नहीं किए होते। लेकिन किस प्रकार की नारी समाज के लिए घातक है, ये भी समाज के सामने रखे जाने की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने हमारे सामने रखा ताड़का। ये जो दुराशा है, यह है ताड़का। संकेत बार बार मानस में दिए उन्होंने। मानस को मानस से पुष्ट किया जा सकता है, बाहर के किसी और ग्रंथ की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऋषि हित नाथ सुकेतु सुता की सहित सेन हित की, सहित सेन सुत कीन विवाह की।
सहित नाम दुख दोष दुरासा। तो ताड़का है और दुरासा है, ये कभी पूरी नहीं होती दुराशा। आशा ही अपने आप में गड़बड़ है, फिर दुराशा में तो दुर उपसर्ग लगा हुआ है, बहुत कठिन आशा, इसका पूरा होना संभव ही नहीं है। यह ताड़का है, लगातार ऋषि मुनियों को कष्ट दे रही है। किसी भी प्रकार के सद आयोजन में जिसकी जरा भी रुचि नहीं, उसे भंग करना ही जिसके जीवन का उद्देश्य है। अपने पुत्रों को भी उसी में लगा दिया है, सुबाहु को, मारीच को। ऐसी ताड़का का सम्मान करने की आवश्यकता नहीं, उसका वध होना ही चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से दुराशा को मारे बिना सीता की प्राप्ति की ओर नहीं बढ़ा जा सकता। जब तक आशा नहीं मरेगी, कुत्सित आशाएं समाप्त नहीं होंगी, तब तक सीता की ओर नहीं बढ़ पाएंगे, शांति प्राप्ति की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए ताड़का का वध करना पड़ा। मंथरा की भूमिका यही है। किस प्रकार ये दुर्बुद्धि हमारे जीवन में घुस जाती है। परिवार को तोड़ने का काम करने की वृत्ति जिस नारी की है, वह समाज में कभी आदर की पात्र नहीं हो सकती। इसीलिए उसको इस नकारात्मक भूमिका में रखा गया। शूर्पणखा की जो भूमिका है, वासना है शूर्पणखा। वासना का स्थान भारतीय समाज में कभी आदरणीय नहीं रहा। इसीलिए शूर्पणखा के नाक कान काटे जाने की बेहद जरूरत है, और उसका तात्विक अर्थ समझे बिना शूर्पणखा का विवेचन नहीं किया जाना चाहिए। तो जिस नारी को प्रताड़ित करने की बात कही उन्होंने, ये सब ताड़न के अधिकारी। जरूरी नहीं है कि ताड़न शब्द का अर्थ आप ऐसी जबरदस्ती खींच के करें। ताड़न माने देखभाल करना, इसकी भी आवश्यकता नहीं। ठीक ठीक जैसा का तैसा अर्थ भी सीधा करें, तब भी तुलसी की दृष्टि देखना है। उस दृष्टि में कौन आदरणीय, कौन दंडनीय, किसको हमें प्रताड़ित करना है, किसको हमें समादृत करना है, ये चिंतन समाज का सदैव चलना चाहिए। इसलिए कैकेयी जी को लेकर उन्होंने जो रचना की, उसके मूल में जो विशेष बात रखी गई, आज तक भी लगातार वही दृष्टि चलती है। कैकेयी को लेके ये जो मानस है हमारा, अलग अलग प्रकार के कथानकों से गोस्वामी जी ने अपने युग के अनुरूप राम कथा का सृजन किया है। बहुत विस्तार वाल्मीकि जी ने दिया है। तुलसीदास जी को जो उचित लगा अपने युग के हिसाब से उतना उन्होंने दिया, क्योंकि उनका उद्देश्य पूरा वर्णन करना नहीं है। हमारे सामने उनके युग में जिस प्रकार की परिस्थितियां थी, उनको ध्यान में रखते हुए एक आदर्श रूप स्थापित करना था। घर परिवार तक ये राम कथा पहुंच सके, इसलिए बहुत सारी बातों को उन्होंने संक्षिप्त भी किया। जरूरी नहीं था कि श्रृंगार का विस्तार से वर्णन करते, इसलिए नहीं किया, संकेत करके छोड़ दिया। हर गिरिजा विहार ने तनयऊ, यही विधि विपुल काल चले गयो। आप ढूंढते रहो श्रृंगार, तब जनेऊ सट बदन कुमारा, परिणाम तारा का सुर समर जे मारा। रावण के रनिवास का वाल्मीकि जी ने विस्तार से वर्णन किया। घर परिवार में पढ़ने में लोगों को कठिनाई आती है, गोस्वामी जी ने संक्षिप्त कर दिया उसका मामला। हनुमान जी जा रहे हैं, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जनता अंगणित जोधा, गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर मौन दीक वेदे। आगे बढ़ गए। कहा कितना विस्तार लेना है, कितनी चीजें समझना है। साहित्यकार की दृष्टि तो यही है ना। साहित्यकार तो इतिहास नहीं लिख रहा, साहित्यकार तो कल्याणकारी दृष्टि रखते हुए, समाज को दिशा देखते हुए एक ग्रंथ का प्रणयन कर रहा है, जो संपूर्ण समाज का हित साधने वाला हो। रामचरितमानस इस कसौटी पर पूरी तरह खरा उतरता है। जितने प्रश्न आपके मन में हो, उन सारे प्रश्नों का समाधान आपको इन सबके ग्रंथों में मिलेगा। समझ स्वामी रामदास जी के दासबोध में सारे प्रश्नों का समाधान है। वाल्मीकि जी की वाल्मीकि रामायण में सारे प्रश्नों का समाधान है।
वेद व्यास जी के महाभारत में सारे प्रश्नों का समाधान है। प्रश्न तो उतने ही है ना जीवन के, उनको ढूंढना है। दृष्टि अलग अलग है, दृष्टि ठीक हो गई तो काम ठीक हो जाएगा। तो कैकेयी जी को लेके विविध ग्रंथों में जो मान्यता दी गई, तमाम सारी अंतर कथाएं निहित हैं। बाली राजमुकुट ले गया था, राजमुकुट बाली के पास था, शर्त ये थी राम का राज तिलक कैसे होगा, मुकुट ही नहीं है तो, इसलिए भेजना पड़ा राम को वन में। रावण का वध किया जाना जरूरी है तो राम का वन जाना आवश्यक है, इसीलिए कौन ये अपवाद अपने ऊपर ले। कैकेयी जी ने बहुत हिम्मत करके सारी बुराई अपने ऊपर ली और राम जी को वनवास भेज दिया। ये तमाम दृष्टियां कैकेयी जी को लेकर समाज ने बनाई, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा समाज में कैकेयी जी के लिए एक ही दृष्टि ठीक है, वंदनीय भी है और निंदनीय भी है। बेहद जरूरी है कैकेयी का होना, लेकिन मंथरा पर दृष्टि सजगता से रहनी चाहिए। मंथरा लोभ है, इस लोभ पर वैराग्य की दृष्टि रहेगी तो कैकेयी रूपी क्रिया का मंथरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। और तब क्रिया यानी कैकेयी केवल धर्म को जन्म देने वाली भरत मातु के रूप में अयोध्या के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगी। लक्ष्मण जी की सतत दृष्टि मंथरा के ऊपर रहती थी, मंथरा लगातार आशंकित रहती थी लक्ष्मण जी के व्यवहार से, इसलिए अयोध्या में कभी कोई हरकत उसने की ही नहीं। रामचरितमानस में ही संकेत मिलता है। कैकेयी आरंभ में ही मंथरा को उदास देख के कहती है, दीन लखन सिख अस मन मोरे। आज मुझे फिर लग रहा है लक्ष्मण ने तेरे साथ प्रताड़ना कुछ की है, इसलिए तू दुखी दिखाई दे रही। लेकिन उस रात पहली बार ऐसा हुआ, दशरथ राज्य में लक्ष्मण जी मंथरा पर सतत नजर रखते हैं, क्योंकि दशरथ राज्य की एक गड़बड़ है। दसों इंद्रियों को जिसने रथ बना लिया है, समाज के सत्कर्म में लगा दिया है, लेकिन अभी भी वह काम भाव से ऊपर नहीं उठा है। गोस्वामी जी ने संकेत किया धीरे से, दशरथ जी का बहुत महान चरित्र है। बार बार कहते हैं गोस्वामी जी की कहां तक बड़ाई करूं, जा सुसने सकोच बस राम प्रकट भय आए, जे हर ही नयन निकबहूं निरखे नहीं अघाय। बहुत ऊंचा चरित्र है, लेकिन हमारे ऊंचे चरित्र में भी कहीं न कहीं कोई दोष रह जाता है, उसका परिशोधन करने की लगातार आवश्यकता है। शास्त्र हमको ये समझाते हैं, दशरथ जी में दोष देखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन दशरथ जी के माध्यम से अपने अंदर के दोषों पर दृष्टि डालने की तो जरूरत पड़ती है। आप कितने भी ऊंचे हो गए हो, लेकिन कोई न कोई दोष मन के किसी कोने में छिपा रहता है और वो पूरे जीवन को गड़बड़ कर जाता है, पूरे जीवन को। दशरथ जी के साथ क्या हुआ, गोस्वामी जी ने धीरे से कह दिया, वशिष्ठ जी राम जी के घर में उन्हें समझाने गए, क्योंकि जानते हैं राम युवा हैं, काम की प्रधानता जीवन में नहीं होनी चाहिए। युवा राम को समझाने वशिष्ठ जी गए, राम करो सब संयम आजू, जेहि विधि कुशल निवाहे काजू। संयम पूर्वक रहो आज राम। राम जी जिंदगी भर संयम से ही रह रहे हैं, गुरु अपनी भूमिका ठीक निभा रहे हैं, लेकिन अब दशरथ जी को समझाने क्या जाए, क्योंकि दशरथ जी तो चौथे पन में आने के बाद ही युवराज दे रहे हैं इन्होंने। दशरथ जी को समझाने नहीं गए और दशरथ जी ने कर दी गड़बड़। गोस्वामी जी ने लिख दिया, सांझ समय सानंद नृप गयो कैकेयी गेह। संकेत में लिखते हैं गोस्वामी जी बहुत, जो सांझ समय है, जो उपासना का समय है, जो पूजा का समय है, जो भजन का समय है, युवा तो जा रहा है संयम में, लेकिन बुजुर्ग आदरणीय मुझे पहले दिन कह रहे थे,
जटायु की कथा में ये बात तो ठीक है कि बुजुर्गों का बहुत आदर करना चाहिए, पर ऐसे बुजुर्गों का क्या करें जो समाज को तोड़ने के काम नहीं लगे। तो यही उन्होंने कहा दशरथ जी के प्रसंग के माध्यम से, सांझ समय सानंद नृप गयो कैकेयी गेह। और यहां से सारी विकृतियां पैदा हो गई, तमाम सारी कठिनाइयां उत्पन्न हो गई। नारद जी के जीवन में जरा सा एक शब्द कह गया कामदेव, नारद जी ने काम जीत लिया, क्रोध जीत लिया, मोह जीत लिया, लोभ जीत लिया। धीरे से आगे कामदेव एक जरा सा शब्द कह गया, तुम सा नहीं देखा। प्रशंसा का एक शब्द कान में आने के बाद अब जब नारद के जीवन में मोह हो सकता है तो फिर हम अपना जीवन कैसे माने? हमारे लिए ही ये कथाएं, नारद के जीवन पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाले हम नहीं है। दशरथ जी के जीवन पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने का अधिकार हमको नहीं है। हमको अपने जीवन को जांचना है। अपना जीवन कैसे जांचे? यहां तो रोज प्रशंसा के शब्द सुन के प्रमुदित होते रहते हैं। नारद के जीवन में एक शब्द प्रशंसा का काम पहुंचा दिया नारद जी को। अब प्रशंसा सुनने की आदत कान को पड़ गई तो ब्रह्म सभा में गए और वहां जय जयकार हो रही है, कामदेव को जीतने वाले नारद जी की जय हो। मन तब भी नहीं भरा, अब किससे प्रशंसा सुने? तो शंकर जी के पास पहुंच गए। हमेशा रामचरित सुनाते थे, इसलिए शंकर जी आदर करते थे। लेकिन आज रामचरित की जगह मारचरित सुनाने लगे। मारचरित शंकर ही सुनाए और पूरी कथा सुनाने के बाद रिएक्शन जानना चाहते हैं, कैसी लगी कथा? वक्ता बार बार मिलता है लोगों से और साहब कैसी लगी, क्योंकि वही शब्द सुनना चाहता था, अरे साहब क्या कथा है। और शंकर जी ने बेदाग टिप्पणी की, आज के बाद कथा कहना ही बंद करो। और कोई वक्ता, हर एक वक्ता में कैसे चोट पहुंचती है, वही हुआ नारद जी का। अति प्रिय जाने महेश सिखाए, बार बार बिन बोमुन तोही, जिन यह कथा सुनाए होई, तिम जैसे जाने हरि सुना बहु कबहू, चले प्रसंग दुरावो तबहू। वो पूछे तो भी छिपा जाना। और वो स्वामी जी ने कितनी शानदार ढंग से लिख दिया, शंभु वचन मुनि मन ही न भाई। कतई अच्छा नहीं लगा, जल रहे होंगे मेरी प्रशंसा से लोग। अब तक इनको ही कहते हैं कामरे को, अब नारद जी भी नहीं हो जाए, इसलिए भारी दिक्कत हो रही है, जलन हो रही है। ये जो स्वभाव है, एक शब्द कान में प्रशंसा का पढ़ने के बाद नारद जी के जीवन का क्या हो गया हम सब जानते हैं। कथा सुनाना यहाँ न प्रयोजन है न उसकी आवश्यकता। एक एक करके वो सारे दोष आते गए नारद जी के जीवन में। लोभ आ गया, जिंदगी में जिसने कभी लोभ नहीं किया, जिसने कभी कपट नहीं किया, जैसे ही उसने अपनी पुत्री का हाथ दिखाया, नारद जी लक्षण देख रहे, साफ लिखे, जो ये बड़े अमर सो होई, समर भूमि ते जीत न कोई, से वह सकल चराचर ताही, बड़े सील निधि कन्या जाई। उस स्वामी जी ने क्या व्यंग्य किया, लक्षण सब विचारे उर राखे, कछु को बनाए भूप सन भागे, स्वतः सुलक्षण कहीं न पाई, नारद चले सोच मन माई। और क्या हो गया, जब तक कछु न होई यही काला, हे विधि मिले कवन विधि वाला। ये कैसे मिले? ये नारद जी का जीवन, एक शब्द प्रशंसा के ने नारद जी का पूरा जीवन उल्टा पुल्टा कर दिया। काय के लिए? ये नारद मोह की कथा नारद जी के जीवन का वर्णन करने के लिए नहीं है। हम प्रशंसा का शब्द सुन के क्या स्थिति करते हैं? हनुमान जी ने भी सुना प्रशंसा का शब्द, और हनुमान जी की प्रशंसा तो काम ने नहीं, राम ने की। काम प्रशंसा करता है तो क्या होता है नारद जी का जीवन, और राम प्रशंसा करते हैं तो हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान जी ने जो आचरण हमारे सामने रखा, जैसे ही रामचंद्र जी ने कहा, सुन कपितो उर्ण में नाही, मैं तुझसे कैसे भी उर्ण नहीं हो सकता। प्रशंसा के जैसे ये शब्द कान में पड़े, हनुमान जी का आचरण देखें ध्यान से, सुने प्रभु वचन दिलों के मुख। पहला काम किया हनुमान जी ने, प्रशंसा करने वाले का चेहरा देखा, क्योंकि चेहरा बता देता है प्रशंसा असली है कि नकली है। शब्द चाहे कैसे हो, आप जब तक चेहरे को नहीं देखोगे, नारद जी ने यही गलती की थी। विष्णु भगवान ने प्रशंसा की नारद की, तुम्हारे दर्शन ते मिटाए मोह हमार मदमान। लेकिन चेहरा कैसा था?
शब्द चयन में ध्यान दोगे, स्वाध्याय करोगे तो बहुत आनंद आएगा। रूख बदन करी बचन मृदु। अगर नारद जी ने एक बार चेहरा देख लिया होता विष्णु भगवान का तो समझ जाते ये प्रशंसा वास्तविक नहीं है। हनुमान जी ने गलती नहीं की। सुने कपि वचन, सुने प्रभु वचन, विरो के मुख गात हरस हनुमंत। अत्यंत प्रसन्न हुए, प्रभु मेरी वास्तविक प्रशंसा कर रहे हैं। और वास्तविक प्रशंसा से भी फूल नहीं रहे हनुमान जी। चरण परेऊ प्रेम आकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। रक्षा करो प्रभु रक्षा करो। ये प्रशंसा कहां ले जाती है आदमी को पता नहीं चलता। ये सारे कथानक हमारे लिए हैं। हम अपने जीवन में इन जरा सी प्रसन्नताओं से प्रशंसाओं से फूल जाते हैं तो जीवन कहां जाएगा। तब नारद जी का बचाने में बहुत दिक्कत हुई तो फिर हमारा क्या होगा। इसलिए तुलसीदास जी ने कह दिया, तिनकी दशान कौन बखानी सदा काम के छेड़े जानी। नर नारियों की तो मैं बात ही नहीं किया करता, ये तो काम के छेड़े हैं। विषय कुपथ्य पाए अंकुरे मुनि हृदय ओ नर बापुरे। ये विषय हमारे हृदय में पड़े रहते हैं। जैसे ही कुपथ्य मिलता है इनको, इसीलिए कथाओं की जरूरत है। पथ्य मिलता रहे तो ठीक चलता रहेगा। कुपथ्य मिल गया तो गड़बड़ होने में जरा भी देर नहीं लगती। मुनि हृदय, मुनियों के हृदय में भी जब ये अंकुरित हो जाते हैं, ओ नर बापुरे, बेचारे मनुष्यों की मैं बात ही क्या करूं। लगातार सतत सा यशादणी ने भी कहा, सनत स्वामी रामदास जी ने कहा सावधान। ये सावधान हमेशा बहुत आवश्यक है। अपने अवधान को पूरा केंद्रित रखें, अपनी सारी ऊर्जा को ठीक से समझने का प्रयत्न करें। दुनिया के सारे कथानकों का, सिद्धांतों का, इन हरि कीर्तनों का उद्देश्य एक ही है, हमको सावधान करना। और सावधान रहते हैं तो फिर दिक्कत नहीं है। नहीं तो सावधानी हटी तैयार बैठी हो तो बिल्कुल। इसमें यह चिंता करने की जरूरत नहीं कि एक मोड़ पे वो लगा हुआ था, आगे खतरा है। एक कमिश्नर आया, उसने पूछा यहाँ कितने दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। साहब यहाँ तो पिछले 10 साल में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो फिर ये अनावश्यक बोर्ड क्यों लगा रखा है, हटवाओ इसको। बोर्ड हटवा लिया, दूसरे दिन ही वहां एक्सीडेंट हो गए। लगा एक्सीडेंट हुआ यहाँ, अब लगवा दो बोर्ड। अगर बोर्ड लगा रहेगा ठीक जगह तो एक्सीडेंट नहीं होगा। इन सत्संगों का सबसे बड़ा प्रयोजन मैं मानता हूं, हानि न होना भी लाभ है। कोई हानि नहीं हो हमें, इसको आप कोई छोटा लाभ समझ रहे हो क्या? यही लाभ है, पर्याप्त है अपने आप में। किसी और लाभ की कामना नहीं करनी चाहिए सत्संग में। जितनी देर यहाँ बैठे हैं उतनी देर हमारी कोई हानि नहीं हो रही है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लाभ है। जैसे जैसे जीवन में समझते जाएंगे, कैकेयी को उन्होंने हमारे सामने से नहीं रखा। क्रिया फलाकांक्षा से रहित हो, काम की ओर न मुड़ जाए, राम की ओर उन्मुख हो। इसीलिए भरत कैकेयी जी को अपने साथ राम की ओर ले जाने का काम करते। संपाति अपने चरित्र के माध्यम से कितने छोटे रूप में हमको कितनी बड़ी शिक्षा दे गए। 4 लाइन का संपाति जी का पात्र, 4 लाइन की भूमिका रामचरितमानस में, लेकिन वानरों को क्या सिखा गए? मम उर देख धरो मन धीरा, विचलित मत हो, परेशान मत हो, मेरी ओर देखो। राम कृपा कस भयो शरीरा। एक ही चौपाई जिंदगी भर गुनगुनाते रहेंगे। पूरा रास्ता देने के लिए संपाति जी की एक चौपाई पर्याप्त है। प्रामाणिक ढंग से कहा, सीता की खोज में जाने वाले रामदूतों को देखकर जिसके खुद के पंख उगाए हों, मम ओर देख, मेरी ओर देखो और अंदाज लगाओ तुम कितने सामर्थ्यशाली हो, किसके दूत हो। ये सामर्थ्य देने का काम प्रामाणिक ढंग से किसने कर दिया? संपाति जी ने कर दिया। अत्यंत प्रामाणिक ढंग से जामवान जी ने कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता कि 100 योजन का समुद्र पार नहीं हो सकता। अपना उदाहरण रखा उन बुजुर्ग ने, बलि बांधत प्रभु बाढ़े सो तनु वर्ण न जाए, उभय घड़ी में दीनी 7 प्रदक्षिण धाए। 7 परिक्रमा लगाई थी मैंने। 52 अवतार में जब उन्होंने अपना रूप बढ़ाया था तब
ऐसा नहीं है कि ये बुजुर्ग हमारी भूमिका किस प्रकार की तय करते। जटायु जी ने सीता का पता बता दिया, संपाति जी ने उत्साह बढ़ाने का काम कर दिया। लगातार सारे पात्र अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। आप इतनी देर के लिए नहीं, महत्व इसका नहीं है जीवन में। महत्व किस बात का है? जिस भूमिका में हमको रखा गया है उस भूमिका का ठीक निर्वहन हम करते हैं कि नहीं करते। हमारे जीवन के लिए भी ये कथाएं इसीलिए हैं। प्रामाणिकता अगर इस जीवन में नहीं है तो फिर परमात्मा केवल भजन के द्वारा हमारी प्रामाणिकता स्वीकार करने को तैयार नहीं। जीवन में भी प्रामाणिक होना पड़ेगा। जहां काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपने जहां जिस भूमिका में है उस जीवन में जहां प्रामाणिकता नहीं है, परमात्मा को अप्रामाणिक व्यक्ति कतई स्वीकार नहीं। और जो प्रामाणिक व्यक्ति है उसे स्वीकार करने में उन्हें रत्ती भर दिक्कत नहीं है। चाहे वो वनवासी है, चाहे वह गिरिवासी है, चाहे वह गुहावासी है, उनके लिए वही सबसे महत्व का है जो प्रामाणिक है। प्रामाणिकता बहुत महत्व की है परमात्मा के लिए। इसीलिए परमात्मा बार बार उल्लेख करते हैं सब चीजों का। कोई कठिनाई नहीं है उन्हें, कैसे आते हो, उनके पास किस रूप में आते हो, उन्हें तो प्रामाणिकता चाहिए। सेठ जी के यहाँ चौकीदार, सेठ जी को सवेरे कहीं जाना था पर चौकीदार ने सवेरे कहा सेठ जी मत जाओ, मैंने रात में सपना देखा है आपका प्लेन क्रैश हो गया है। सेठ जी ने जाने का प्रयत्न भी किया तो सेठानी जी ने रोक लगा दी, जब इतना कह रहा है तो मत जाओ। आधा घंटे में ही समाचार आ गया, उसकी बात ठीक निकली, प्लेन क्रैश हो गया। बड़े आभारी हुए सेठ जी उसके चौकीदार के, तेने मेरी जान बचा दी, लेकिन ये अपना हिसाब पकड़, आज से तुझे नौकरी पर नहीं रखूंगा। चौकीदार बड़ा परेशान है बेचारा, एक तो जान बचा दी, नौकरी और गई। सेठ जी समझाते हैं तो व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, चौकीदार ठीक नहीं है। सपना देखा है मतलब रात में सोया है। जब सेठ अप्रामाणिक व्यक्ति को रखने को तैयार नहीं है तो परमात्मा कैसे स्वीकार कर लेगा किसी अप्रामाणिक व्यक्ति। प्रामाणिकता बेहद जरूरी है। जो जहां काम कर रहा है, यही बात बार बार सारे संतों ने कही। समर्थ स्वामी रामदास जी ने शिवाजी को सामने रखकर दुनिया के सामने आदर्श रखा, एक आदर्श प्रामाणिक राजा कैसा होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जी को सामने रखकर आपको बताया प्रामाणिक राजा कैसा होता है। प्रामाणिकता चाहिए, बिना प्रामाणिकता के काम नहीं चलेगा किसी भी जीवन में, किसी को भी। इसीलिए उन्होंने नवदा भक्ति के लक्षणों में भी यही बात कही, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति सत्संग, सत का संग। सत्संग के लिए कोई साधु समाज चाहिए, सज्जन लोग ही चाहिए, कोई कपड़े रंगे लोग चाहिए। गुड सोसाइटी की बात कहता है भारतीय समाज। सत का साथ करो, जो सत है वही हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। धीरे धीरे विचार करते करते जब उसके साथ जुड़े रहते हैं, सत्संग होने लगता है, अच्छी सोसाइटी मिलेगी, अच्छे लोग मिलेंगे। अनकंडीशनल भक्ति है, आपका जीवन बनता चला जाएगा। बाकी 8 प्रकार की भक्तियों में कोई ना कोई कंडीशन लगी हुई है। जब तक कंडीशन पूरी नहीं होगी भक्ति मानी नहीं जाएगी। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कथा से भी भक्ति हो सकती है, लेकिन कथा से, केवल कथा से नहीं होगी, रति चाहिए, अनिवार्य एक कंडीशन लगी हुई है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगत अमान। गुरु की चरण सेवा से भी भक्ति हो सकती है, पर कंडीशन है अमान, मान रहित तो होकर सेवा करोगे तो ही लागू होगी। परीक्षा में नंबर बढ़वाने के लिए गुरु जी, तो गुरु भक्ति नहीं है भारतीय समाज में। चौथी भगत मम गुणगण करे कपट तजगान, भगवान का कीर्तन करने से भी भक्ति होती है, पर कंडीशन लगी हुई है कपट तज, बिना उसके काम नहीं चलेगा। इसीलिए प्रत्येक प्रकार से उन्होंने हमको प्रामाणिक बनाने की बात कही। जो प्रामाणिक सिद्ध नहीं हुआ उसने अपनी भूमिका के साथ न्याय नहीं कर पाया। भारतीय समाज ने कभी उसे आदर नहीं दिया। तुलसीदास जी ने बाली को ज्ञानी नहीं कहा, रावण को विप्र कहकर संबोधित नहीं किया, ज्ञानी नहीं माना, बहुत स्पष्ट ढंग से कह दिया
चरित्र कितना भी ऊंचा क्यों हो आपका, कितने भी धन संपन्न हो, कितने भी वैभव संपन्न हो, कितने भी बड़े परिवार के स्वामी हो, कितना भी शानदार फिजिकल हो तुम्हारा, लेकिन काम नहीं चलेगा भारतीय समाज में। भारतीय समाज में मान्यता किसको मिलेगी? जो इस समाज को आगे ले जाने के लिए अपने को बनाकर बिना किसी नाम की चाह के काम करने वाला है। जिसने जितना अनाम काम किया है, समाज ने उसको उतना ज्यादा नाम दिया है। यह भारतीय पद्धति हमेशा से है। समाज आदर देता है। और हमारे मुनि सारे ऋषि मुनि क्या कहते? कल भाई साहब कह रहे थे, मुनि रघुवीर परस्पर न वही। ये पद्धति है हमारी। राम जी उनके आश्रम में गए, वो राम जी को प्रणाम करते हैं, राम जी उनको प्रणाम करते हैं। शंकर जी और राम जी का वर्णन उन्होंने किया। रामचंद्र जी स्थापना कर रहे और कह रहे हैं रामेश्वर। संत व्याख्या करते हैं रामेश्वरम की, क्या है रामेश्वर? राम जी से पूछा रामेश्वर मतलब, उन्होंने कहा रामस्य ईश्वर यस्य स रामेश्वर। जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर। और शंकर जी से पूछा पार्वती जी ने, राम जी तो ये व्याख्या कर रहे हैं, उनको कर रहे होंगे, लेकिन ये व्याख्या ठीक नहीं है। तो ठीक क्या है? राम यस्य ईश्वर स रामेश्वर। राम जिसका ईश्वर है वो रामेश्वर। यह भारतीय परंपरा है। परस्पर एक दूसरे को आदर देने का भाव। कभी मन में यह अभिमान नहीं आए मैं बड़ा हूं। इस अभिमान के लिए भारतीय पद्धति में कोई स्थान कभी नहीं रहा। इसलिए जितने भी पात्र हैं, जिन्होंने अभिमान से ऊपर उठकर अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, मानस में भी सबके सब आदर के पात्र हैं। इतना सम्मान दिया रामचंद्र जी ने। परिचय कराया वानर भालुओं का वशिष्ठ जी से। पहले वशिष्ठ जी का परिचय कराया। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा तनुज रण मारे। मुझसे जो होते देखा है तुमने, वो मेरा काम नहीं था, इनकी कृपा। और जब वशिष्ठ जी से उनका परिचय कराते हैं, तब ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, भय समर सागर प्रणु मेरे, मम हित राग जन्म इन हारे, भरतौ ते मोय अधिक प्यारे। क्यों नहीं होगा समन्वय? दुनिया की कौन सी ताकत है जो समन्वय को रोक पाए? यह आदर देने का जो भाव है, यह राम के चरित्र का मूल आधार है। यह कैकेयी को परिवर्तित कर देता है, यह मंथरा को परिवर्तित कर देता है, यह जटायु जी को अपनी जान दांव पर लगाने के लिए प्रेरित करता है, यह संपाति जी को वानरों को प्रेरित करने की भूमिका निर्वाह करने का काम करता है, यह अंगद को अपनी सारी सामर्थ्य से रावण के सम्मुख खड़ा कर देता है, यह विभीषण को रावण से लड़ने के लिए प्रस्तुत कर देता है। गोस्वामी जी कह देते हैं, उमा विभीषण रावण ही सम्मुख चितव के काऊ, सोई डरता व कादरेव श्री रघुवीर प्रभाव। तो रघुवीर का जो प्रभाव है, रघु में जो वीरता है, यह वीरता इसी बात की है। इसका उल्लेख उन्होंने परशुराम जी से कहा। बहुत धीरे से परशुराम जी ने जब ज्यादा क्रोध दिखाया तो रामचंद्र जी धीरे से समझाते हैं, विप्र वंश के यश प्रभुताई, अभय होए जो तुम ही डराई। जो तुमसे डरता रहता है वह निडर हो जाता है, डरने वाला निडर हो जाता है। यह मानस की विशेषता है। सत्प्रवृत्तियों से सदैव डरते रहना चाहिए। मुझसे किसी सत्प्रवृत्ति का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, डरने की बात केवल इतनी है। और नहीं तो वो कहते हैं, फिर आप जानते ही हो, रघुवंशी कर सहज स्वभाव, मन को पंथ पग धरे के काऊ। रामचंद्र जी पुष्प वाटिका के प्रसंग में कह रहे हैं, मन कभी कुपंथ की ओर जाता नहीं। और परशुराम जी को तो उन्होंने कह दिया, काल भी सामने आ जाता है तो लड़ने से हम नहीं डरते, हमको रत्ती भर भी परवाह नहीं है, कोई भी आ जाए हमारे सामने। लेकिन सत्प्रवृत्तियों से डरना हमने सीखा है, क्योंकि सत्प्रवृत्तियों का उल्लंघन हो गया, इससे बड़ा नुकसान जिंदगी का कुछ नहीं होता। बड़े से बड़े सूरमा से टक्कर लेने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन एक साधारण सी चींटी का
अपमान करने का सामर्थ्य भारतीय मानस नहीं करता, उसको दाना डाल के संतुष्ट करने का काम करता है और शेर के जबड़े में हाथ डाल के उसके दांत गिनने का काम करता है। ये दोनों काम एक साथ करने की जो मेधा है वह भारतीय संस्कृति ने हमें प्रदान की है। इस दिशा में निसंदेह आगे बढ़े। राम का चरित्र हमें इस ओर प्रेरित